हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएनके क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मेरोलॉजी यानी कि स्पाइनल कोड के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरोलॉजी यानी कि स्पाइनल कोड मेडुला ऑब्लिंगेटा के नीचे छोर से एक कोमल रस्सी जैसी रचना मेरुदंड कोशिकाओं के बीचों बीच होती हुई अंतिम निचले छोर तक जाती है, जिसे मेरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल कोड जो होता है मेरुदंड कोशिकाओं के बीचों बीच ऊपर से लेकर नीचे तक रहता है। ये जो होता है कोमल रस्सी के रचना का आकार का होता है। ठीक है। मेरुज्जू के बीचों बीच एक नली जैसी रचना दिखाई देती है, जो सेरिब्रोस्पाइनल दर से भरी रहती है। किससे भरी रहती है? सेरिब्रोस्पाइनल दर से भरी रहती है। ये जो नली है, इसमें कौन से दर भरा रहता है? तो सेरिब्रोस्पाइनल दर से ये भरा रहता है। इनके चारों ओर दूसरा दर भरा रहता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड, इनके चारों ओर दूसरा दर भरा रहता है। ठीक है। जो अंग्रेजी का अक्षर एच के आकार वाले क्षेत्र में फैला रहता है। इसके भीतर तंत्रिका कोशिकाओं के असंख्य कोशिकाएं पाते हैं। इसके भीतर जो है तंत्रिका कोशिकाओं के असंख्य कोशिकाएं पाते हैं। ठीक है। बाहरी भाग में श्वेत पदार्थ भरा रहता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाहरी भाग में श्वेत पदार्थ भरा रहता है। ठीक है। इस पदार्थ में तंत्रिका तंत्र के बिंदु दिखाई देते हैं, जो मेरुरज्जु के ऊपर नीचे की दिशा में भरे होते हैं अथवा तंत्रिकाओं के रूप में बाहर निकले रहते हैं। जो श्वेत पदार्थ होता है उसमें क्या होता है? तंत्रिका बिंदु दिखाई देते हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक भरे रहते हैं, यानी कि बाहर क्यों निकले रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो जो स्पाइनल कोर्ड, उसमें 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि 31 यहाँ पर आता है और 31 यहाँ पर आता है। 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरुज्जु के कार्य। पहला है मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाने एवं उन्हें मस्तिष्क तक लाने कार्य करता है। ये कौन कार्य करता है? तो मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाता है और मस्तिष्क तक लाने कार्य करता है। दूसरा, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र के रूप में कार्य करता है। जब हम अब यहाँ पे देखिए, जो मस्तिष्क है, जब किसी कार्य में जब व्यस्त रहता है तो शरीर का पूरा कंट्रोल किस पर आता है? तो स्पाइनल कोर्ड पर आता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति जब पढ़ाई करता है तो मस्तिष्क का पूरा ध्यान कहाँ रहता है? तो पढ़ाई पर आता है। उस समय शरीर का पूरा कंट्रोल स्पाइनल कोर्ड पर आता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति जब पढ़ाई करता है तो कोई दोस्त उसको पीछे से जब धक्का देता है तो क्या तो अचानक घबरा जाता है। ये किसके कारण होता है? तो स्पाइनल कोर्ड के कारण होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए परजीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिकाओं के समूह को परजीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परजीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो तंत्रिकाओं के समूह को परजीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। वास्तव में मस्तिष्क एवं मेरुज्जु से अनगिनत तंत्रिकाएं निकलती है, जो आवेगों को लाती है और संदेशों को ले आती है। क्या कार्य करती है? कि आवेगों को लाती है और संदेशों को ले आती है। मस्तिष्क और मेरुज्जु की जो अनगिनत कोशिकाएं हैं, वो क्या करती है? आवेगों को लाती है और संदेशों को ले जाती है। मस्तिष्क एवं मेरुज्जु की इन्हीं तंत्रिका को संयुक्त रूप से परजीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो मस्तिष्क से कितनी तंत्रिका निकलती है? तो 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। 12 इस साइड से निकलती है और 12 इस साइड से निकलती है। ठीक है। अब देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से कितनी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है, यानी कि 31 तंत्रिका इस साइड से निकलती है और 31 तंत्रिका इस साइड से निकलती है, यानी कि टोटल यहाँ पर 62 तंत्रिका निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से और 24 तंत्रिका जो है मस्तिष्क से निकलती है। इसे समृद्ध रूप से हम क्या कहते हैं? तो परजीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसका कार्य क्या है? तो संदेशों को ले जाना और आवेगों को ले आना। ठीक है। अब यहाँ देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर, परंतु उसी के समानांतर स्थित होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क में कितनी तंत्रिका होती है? तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। ठीक है। ये स्पाइनल कोड है। इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। इन सभी तंत्रिकाओं को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो परजीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परजीय तंत्रिका तंत्र के कुछ तंत्रिका तंत्र को हम क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परजीय तंत्रिका तंत्र के कुछ तंत्र को हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। ये शरीर के आंतरिक भागों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्र मार्ग, जनन मार्ग, रक्त नलिकाओं की पेशियों, हृदय की पेशियों एवं अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। ये क्या कार्य करता है? तो सभी का नियंत्रण करता है, समन्वय करता है। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कार्य। पहला, अनैच्छिक पेशियों को सिकुड़ने और फैलने का नियंत्रण करता है। दूसरा, हृदय की गति और दबाव का नियंत्रण करता है। रात के समय जब हम छत पर या बाहर जाते हैं तो क्या होता है
किसी प्रकार कोई आहट होती है तो क्या होता है, हम डर जाते हैं। डरने के बाद क्या होता है, ऐसा लगता है कोई पीछे से आकर मुझे पकड़ लेगा। इस तरह होने से क्या होता है, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, शरीर कांपने लगता है, गला सूखने लगता है। कोई जाकर पकड़ लेता है तो क्या होता है, हृदय की धड़कनें और तेज हो जाती है। जब हम देखते हैं अरे ये तो हमारा ही आदमी है, तो क्या होता है, शरीर का जो पहले स्थिति था उसी तरह हो जाता है। ये किसके कारण होता है, तो स्वायत्त तंत्र के कारण होता है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, आहार नाल की ग्रंथियों में स्राव का नियंत्रण। जब हम कोई भोजन करते हैं तो क्या होता है, आहार नाल में जाने लगता है। वो किसके नियंत्रण में आता है, तो स्वायत्त तंत्र के नियंत्रण में आकर होता है। ठीक है। अब चौथा देखिए, आँख की प्रतारिका को फैलने और सिकुड़ने का नियंत्रण। ये भी होता है स्वायत्त तंत्र के कारण। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।